महाकुंभ में 13 अखाड़ों के संत महंतों का आज अमृत स्नान होना है। फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए, आनंद अखाड़ा और निरंजनी अखाड़ा, 2 अखाड़े, निरंजनी और आनंद अखाड़े के संत महात्मा फिलहाल संगम की ओर आगे बढ़ रहे हैं और वहां जाकर स्नान करेंगे। आम श्रद्धालु भी मकर संक्रांति के पावन अवसर पर 44 घाटों पर स्नान कर रहे हैं। ऐसी जानकारी आप देखिए, अमृत स्नान के मौके पर तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में। इस सनातन का एक विशाल रूप आप देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम आज लगा है महाकुंभ में। कल पौष पूर्णिमा के मौके पर करीब 1 करोड़ 65 लाख लोगों ने स्नान किया था, लेकिन आज ये आंकड़ा बढ़ जाएगा ऐसा अनुमान है। करीब 2 करोड़ श्रद्धालु और संत महात्मा आज स्नान करेंगे, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। वे नागा साधु आप देखिए, मस्तक पर, पूरे शरीर पर भभूत लपेटे हुए आगे बढ़ रहे हैं, जयकारे लगा रहे हैं, हर हर भोले, बम बम भोले के जयकारे, हर हर गंगे के जयकारे। और उसके बाद ये ऐसा करते हुए लगातार बढ़ रहे हैं संगम की ओर। तमाम महामंडलेश्वर जो हैं वो भी अपने अखाड़े के साथ चल रहे हैं और अपने रथ पर विराजमान है। ये रथ आगे बढ़ रहा है संगम की ओर, संगम की पावन धारा की ओर। यहाँ स्नान करेंगे ये तमाम अखाड़े के महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, आचार्य और साधु संत। इसके बाद ये वापस अपने शिविर की ओर प्रस्थान कर जाएंगे। महाकुंभ संगम तट पर यह आस्था का समंदर आप देख पा रहे हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर अमृत स्नान की पावन बेला शुरू हो गई है। आज पहला अमृत स्नान है। भव्य, दिव्य और अलौकिक महाकुंभ की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं महाकुंभ नगर से। महाकुंभ में आज पहला अमृत स्नान है। अलौकिक महाकुंभ आप देखिए, साधु संतों के दर्शन के लिए श्रद्धालु उमड़ रहे हैं, जो कि साधु संतों के दर्शन करना चाहते हैं। महाकुंभ नगर से ये लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा पा रहे हैं। अलौकिक महाकुंभ है और भव्य और दिव्य कुंभ है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु और आम लोग, साधु संत स्नान करने पहुंचे हैं, आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे हैं। संगम में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिल जाती है, पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया। अभी संत भी कह रहे थे, महामंडलेश्वर कह रहे थे। और ऐसा ही इसी कामना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ यहाँ प्रत्येक साधु संत और श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। संगम की इस पावन धारा में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिल जाती है, पुण्य अर्जित करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम यहाँ लगा हुआ है। न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं, जो कि अमृत स्नान करेंगे। ये तस्वीरें आप देखिए, बड़ी संख्या में साधु संत यहाँ पहुंच रहे हैं। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर ये पहला अमृत स्नान है संगम की पवित्र धारा में। तो ये दीपदान यहाँ किया जा रहा है और उसके साथ आस्था आराधना का ये महापर्व, आस्था का समंदर आप देखिए कुंभ नगरी में। और उसके बाद न सिर्फ प्रयागराज बल्कि गंगा घाटों पर, तमाम शहरों में भी गंगा घाट पर लोग स्नान कर रहे हैं, तमाम नदियों में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आज मकर संक्रांति का पावन अवसर भी है और ये महाकुंभ की तस्वीर तो अलौकिक है ही, दिव्य और भव्य है ही। महाकुंभ में आज अमृत स्नान है, पहला अमृत स्नान है, जिसे करने के लिए संगम में तमाम अखाड़े पहुंच रहे हैं। अखाड़ों के साथ उनके साधु संत और अनुयायी भी हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, मकर संक्रांति का पहला अमृत स्नान आज है। महानिर्वाणी अखाड़ा स्नान कर चुका है और वापस अपने शिविर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। इसके बाद अब आनंद और निरंजनी अखाड़े के साधु संत निकल गए हैं स्नान करने के लिए संगम की ओर। संगम तट पर आस्था का समंदर आप देखिए, बड़ी संख्या में ये साधु संत एक साथ नजर आ रहे हैं और अब ये सीधे संगम की ओर बढ़ रहे हैं। रथ पर महामंडलेश्वर विराजमान है, जो इस अखाड़े की अगुवाई कर रहे हैं। इनकी अगुवाई में ये बड़ी संख्या में, हजारों की तादाद में ये साधु संत इस अखाड़े के साथ पढ़ रहे हैं, जो संगम तक पहुंचेंगे, संगम में स्नान करेंगे, आराधना करेंगे और उसके बाद वापस अपने शिविर में आ जाएंगे। इसी क्रम के मुताबिक हर अखाड़े को 40-40 मिनट का समय दिया गया है स्नान करने के लिए। फिलहाल एक अखाड़ा स्नान कर चुका है, फिलहाल 2 अखाड़े मार्ग में हैं, स्नान करने के लिए पहुंचे हैं और अभी 10 अखाड़े भी पहुंचेंगे क्रम के मुताबिक स्नान करने के लिए। कर्पूरी गौरम करुणावतारम
संसार सारम भुजदंगहारम सदा वसंतम हृदय विंदे भवभवम भवानी सहतम नमामि। हम 2013 में भी आए थे, आज 2025 में भी आए। अति पवित्र पावन जल जोगु भरत कूप कहीं है सब लोगों। ये भरद्वाज की नगरी है, याज्ञवल्क्य जी की नगरी है। यहाँ पे हमारे मानव के सारे कष्ट, सारे दुख, यहाँ पर मैल नहीं धोया जाता। यहाँ पे हम सब लोग पाप धुलने आए हैं, जो हमारे अनजान से पाप हो गए हैं, तो हम धुलने के लिए आए महानगरी में। भी शाही स्नान करने आए हैं, कुंभ का पहला शाही स्नान इंदौर से आए हैं हम। बहुत अच्छा लग रहा है। भीड़ तो है पर बहुत अच्छा लग रहा है। व्यवस्था भी सब अच्छी है, बढ़िया। और कुंभों का कुंभ महाकुंभ है, तो अपने आप को बहुत गौरवशाली महसूस कर रहा हूँ कि मुझे महाकुंभ में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मकर संक्रांति के महाकुंभ जो 144 साल बाद ये महाकुंभ का अवसर मिला है, और हम सबका सौभाग्य है कि इस महाकुंभ में आने का अवसर मिला। मकर संक्रांति का महापर्व का स्नान करने अपार भीड़ है और योगी बाबा की सूक्ष्म व्यवस्था है। सब सनातनियों के लिए एक बड़ा ही पर्व है, और मैं चाहूंगा कि सब सनातनी इस महाकुंभ में जो इतना शुभ अवसर आया है, सरकार के द्वारा इतने अच्छे इंतजाम किए गए हैं, महाकुंभ है और अमृत वर्षा हो रही है। इस अवसर पर हम सब इस महाकुंभ में आकर स्पेशली इन जो स्नान के पर्व हैं, इस पे अच्छे से दिन आकर स्नान करें। हम अत्यंत प्रसन्न हैं, अत्यंत खुश हैं। भीड़ बहुत है, बहुत ज्यादा भीड़ है। हमें लग रहा है पिछले साल के जितने भी रिकॉर्ड हैं, सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। हर अगले दिन स्नान में पिछले सारे रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। सरकार के द्वारा जो भी इंतजाम किए गए उससे हम बहुत प्रसन्न हैं। इस पर हम प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे, क्योंकि इतनी भीड़ होने के बाद भी प्रशासन ने इतनी अच्छे से व्यवस्था रखी हुई है, किसी को कोई तरह की दिक्कत नहीं हो रही है। और साफ सफाई का भी बहुत ध्यान रखा गया, और इसमें पर्यटकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने भी साफ सफाई को मेंटेन कर रखा है। तो बहुत भीड़ है, मतलब अनगिनत है। हमारी पुलिस टीम्स वो लेके जाएंगी संगम स्नान कराने के लिए, उसके बाद फिर दूसरी टीम लेके जाएगी। इस प्रकार 9 टीम्स जाएंगी टोटल। 13 अखाड़े वो 9 टीम्स में जाते हैं, जो बारी बारी से जाएंगे। ये शाम तक यही चलेगा। खुद ही देख सकते हैं, सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है। हमारे चारों तरफ टीम्स हैं, सुरक्षा टीम्स, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज, स्टेट फोर्सेज, वो ही सब अपने सुरक्षा में हम लोग लेके चलते हैं। हम लोग आगे आगे रहेंगे और साइड में पीछे फोर्स रहेगी और अखाड़े रहेंगे। संगम अखाड़े को 2 हिस्सों में बैरिकेडिंग कर दी जाती है। एक हिस्से में डेडिकेटेडली अखाड़े स्नान करते हैं और एक हिस्से में पब्लिक स्नान करती है, और बीच में पुलिस रहती है। तो तमाम व्यवस्थाओं के बीच में आपने सुना कैसे अखाड़ों को स्नान करने की यहाँ पर अवसर यहाँ पर दिया गया, और उसके बाद ये आम श्रद्धालु भी हैं जो शेष 44 घाटों पर, अन्य घाटों पर स्नान कर रहे हैं।